जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का वो वैकल्पिक प्रश्न एमसीक्यू होंगे। यहाँ से आपको 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू का, ठीक है, जिसमें आपको टोटल 20 मार्क मिलता है। एक एक नंबर का सभी होते हैं, ठीक है। कितने कितने नंबर के होते हैं तो हर प्रश्न 1 नंबर का होता है। चलिए आइए अपने प्रश्नों को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है, क्या है, फ्रांसी की क्रांति कब हुई थी? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके फर्स्ट चैप्टर से ही फर्स्ट लेसन से पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया 1787, 1788, 1789 और 1790 ईस्वी। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1789 ईस्वी। क्या हो जाएगा, फ्रांसी क्रांति कब हुई थी? तो हमारा सही आंसर हो गया 1789 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न दूसरा दिया गया, क्या है, जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? क्या है, जर्मनी के एकीकरण करने के जनक कौन थे? ऑप्शन डी, नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क और मुसेलिनी। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, बिस्मार्क। क्या हो जाएगा, बिस्मार्क। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जर्मनी के एकीकरण करने वाले लोग जो थे, क्या कौन थे? बिस्मार्क थे। क्या है, बिस्मार्क थे। जर्मनी का एकीकरण करने के जनक माने जाते हैं बिस्मार्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 हमारा क्या है, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ? जो भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ, ठीक है। आयरन इंडस्ट्रियल सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? आपका दिया गया कानपुर, मुंबई, जमशेदपुर और अहमदाबाद, ठीक है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कहाँ पर, जमशेदपुर में सबसे पहले क्या है, लोहा इस्पात का संयंत्र स्थापित किया गया था, ठीक है। वह स्थान कौन सा है? जमशेदपुर। क्या है, जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर में लौह इस्पात को नगरी कहा जाता है, ठीक है। लौह नगरी किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है, ठीक है। हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे हम चलते, कंटिन्यू दिया गया है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक। क्या है, इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? आई, आई से हो गया इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक, IWB की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। हमारा दिए गए 1944, 1945, 1992 और 1994। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, 1944 ईस्वी में। क्या है, 1944 ईस्वी में हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना की गई थी 1944 ईस्वी में, ठीक है। हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या दिया गया, प्रश्न 5वां दिया गया, विश्व में महामंदी कब आई, ठीक है। विश्व में महामंदी कब आई थी? ऑप्शन दिए गए 1919, 1920, 1929 और 1935 ईस्वी, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो महामंदी कब आया था, जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, 1929 ईस्वी में आई थी, ठीक है। कब आया था महामंदी? तो हमारा हो जाएगा 1929 ईस्वी को महामंदी विश्व में आई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न दिया गया 6वां, क्या है, कौन ला किस देश से संबंधित है? कौन ला किस देश से संबंधित है? दिए गए क्या है, कौन ला। क्या है, कौन ला, ठीक है। कौन ला किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन कौन ला संबंधित है। ब्रिटेन में एक नियम लागू है जिसका नाम है कौन ला, ठीक है। कौन किससे संबंधित हो जाएगा, ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को कंटिन्यू करते हैं। दिया गया हमारा क्या है, दिया गया हिंदी। क्या है, हिंदी है। क्या है, हिंदी है। दिया गया हिंदी है। हिंदी का एक राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा या क्षेत्रीय भाषा। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, राजभाषा, ठीक है। हिंदी क्या है, एक राजभाषा है, ठीक है। हिंदी क्या है, एक राजभाषा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजभाषा, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया 8वां, क्या है, जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? जनसंघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिए गए 1951, 1972, 1990 और 2014। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा, 1951 ईस्वी में जनसंघ की स्थापना हुई थी। 1951 ईस्वी में क्या हुआ था, हमारा जनसंघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका हो जाएगा सही आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया है, क्या है, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जिसमें लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिए जनमत, राजनीतिक दल, उत्तरदायी शासन, बहुसंख्यकों का शासन।
हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दिया गया है बहुसंख्यों का शासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका जो हो जाएगा सही आंसर होगा, जो निम्नलिखित में से लोकतंत्र से संबंधित नहीं होगा। ठीक है, बहुसंख्यों का शासन। आगे हमारा प्रश्न दिया गया क्या है? भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? क्या है? भारत में संविधान की महिलाओं के लिए व्यवस्था कहाँ पर है? ठीक है, ऑप्शन दिए गए लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में और स्थानीय संस्थाओं में। ठीक है, जो भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई है वह कहाँ पर है? ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या है? स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं की आरक्षण व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं। ऑप्शन नंबर डी जो का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया क्या है? ग्राम आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या है? क्या है? आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या माना जाता है? ऑप्शन दिया गया रोजगार, उपभोग में वृद्धि, स्वतंत्रता, इनमें से सभी। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास का उद्देश्य हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएंगे। आर्थिक विकास का उद्देश्य हो जाएगा रोजगार पाना, उपभोग में वृद्धि और स्वतंत्रता। यह तीनों क्या है? हमारे आर्थिक विकास के उद्देश्य माने जाते हैं, अर्थात इसमें जो आपका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 12 दिया गया हमारा तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है। क्या है? तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय कौन सा है? बैंकिंग, पशुपालन, कार निर्माण, कपास बुनना। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय जो माना जाता है वह कौन सा हो जाएगा? बैंकिंग। जिसमें क्या है? आर्थिक क्रियाओं की लेन देन की जाती है वह हमारा तृतीय क्षेत्र में कहलाएगा। क्या है? बैंकिंग। बैंकिंग जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है हमारा बैंकिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। प्राथमिक में जो आ जाएगा हमारा पशुपालन आ जाएगा। ठीक है, और चतुर्थ क्षेत्र में जो आएंगे हमारे कार निर्माण आ जाएंगे। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में कपास बुनना ये सब से लेकर सभी होंगे। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में हमारा बैंकिंग हो जाएगा। प्रश्न 13 दिया गया क्या? अनौपचारिक ऋण को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, अनौपचारिक ऋण जो होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन ये भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्री, कर्जदार, इनमें में से कोई नहीं। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा अनौपचारिक ऋण को नियंत्रित करने वाले हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अनौपचारिक ऋण जो होता है वह भारतीय रिजर्व ना ही वित्त मंत्री ना ही कर्जदार इसको कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, अर्थात इसे डी ऑप्शन जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 14 दिया गया क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधा क्या है? इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको बाधा क्या है? दिया गया ऑप्शन में आयात कर, घरेलू उद्योगों का संरक्षण, ए और बी ऑप्शन दोनों, मतलब कि कहा गया यहाँ पर ए ऑप्शन भी हो सकता है और बी ऑप्शन भी हो सकता है। चौथा दिया गया इनमें में से कोई नहीं। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधा जो हो जाएगी आयात कर हो जाएगा, जो सामान को लेन देन करते हैं वहाँ पर एक कर लगाया जाता है। और क्या होता है? घरेलू उद्योगों का संरक्षण, ये भी दोनों क्या हो जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधा बन जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया क्या है? उपभोक्ता शोषण का एक रूप क्या है? उपभोक्ता शोषण का एक रूप क्या है? ऑप्शन दिया गया मिलावटी वस्तु, अनुचित मूल्य लेना, कम वजन तौलना, इनमें में से सभी। उपभोक्ता का जो शोषण का रूप है क्या है? कंज्यूमर जो है उस उपभोक्ता जो क्या है सामान की खरीदारी करके उसको प्रयोग करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। उनके शोषण का रूप क्या है? हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें में से सभी हो जाएंगे। क्या है? कोई भी वस्तु ले रहे हैं तो उसमें क्या है? मिलावट देखने को मिलती है। अनुचित मूल्य, जो सही मूल्य होता है उससे अधिक रेट पर लिया जाता है। और उसमें क्या है? कम वजन भी तौलाई की जाती है। ठीक है, कोई भी पैक का सामान जो होता है कम वजन की तौल की जाती है और उनका अलग रेट लिया जाता है और मिलावटी भी किया जाता है। इनमें में से सभी जो हो जाएगा उपभोक्ता का शोषण का रूप माना जाता है। ठीक है, अर्थात डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 हमारा क्या है? उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बने हैं? उत्तरी मैदान जो है किस मिट्टी से बने? ऑप्शन दिए जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। उत्तरी मैदान हमारे जो बने हैं वह किससे बने हैं? जलोढ़ मिट्टी द्वारा उत्तरी मैदान को निर्मित किया गया है। ठीक है, कौन सा मिट्टी है? वह जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आगे प्रश्न दिए गए 17वां क्या है? वन संसाधन के सिकुड़ने का कारण नहीं है। क्या है? वन संसाधनों को सिकुड़ने का कारण नहीं है। ऑप्शन दिएगा कृषि क्षेत्र वृद्धि, वाणिज्यिक वानिकी, खनन क्रिया, आरक्षित वनों का विस्तार।
ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरक्षित वनों का विस्तार जो हो जाएगा वही हो जाएगा वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं होगा। ठीक है, आरक्षित वनों का विस्तार, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिए गया प्रश्न 18वां प्रश्न दिया, निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है, क्या है कौन सा रोपण फसल, यहाँ से दिया गया गन्ना, केला, धान और काफ़ी। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा धान, क्या हो जाएगा धान। धान जो है रोपण फसल नहीं मानी जाती। ठीक है, गन्ना हो गया, केला हो गया, काफ़ी, ये सब क्या है रोपण फसलें मानी जाती हैं। धान जो हमारा हो जाएगा यह रोपण फसल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। आगे प्रश्न दिया गया क्या है, निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन सा खनिज उद्योग है, कौन सा खनिज उद्योग के लिए ऑप्शन दिया चीनी मिट्टी, पेट्रोल रसायन उद्योग, ए और बी दोनों, इनमें में से कोई नहीं। आपका जो 19वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेट्रोल रसायन उद्योग। क्या है यह खनिज जो है उद्योग के रूप में संचालित की जानी पेट्रोल रसायन उद्योग, इसमें डीजल हुआ, कोयला हुआ और पेट्रोल, ये सब चीज़ें शामिल की गई हैं। ठीक है, इसलिए यह जो खनन होता है इसका उद्योग में प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल रसायन उद्योग में। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20 हमारा क्या है दिया गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया स्वर्ण खनन से, राष्ट्रीय राज्यमार्ग विकास से, रेल परिवहन से और बाघ संरक्षण से। ठीक है जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए स्वर्णम खनिज से, किससे हो जाएगा स्वर्ण नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किससे हो जाएगा स्वर्णिम खनन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो का करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है वह हो जाएगा हमारा स्वर्णिम खनन से। तो ऐसे ही हमारे नए वीडियो पाने के लिए बेस्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, ताकि आप लोग को नए नए वीडियो मिलते रहें। आप लोगों को यहाँ तक समझ आया, थैंक यू।